आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। ठीक है यार, सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि ट्रेडिंग का जो होता है सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप एक या दो ट्रेड बहुत अच्छी लोगे। ठीक है, आप एक या दो ट्रेड में जो है वो प्रॉफिट बुक कर लोगे, बट उसके बाद क्या होगा कि डे एंड आते आते आपका जो है वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सीधा सीधा सिंपल रीजन क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, आपको एक दो चीज यार बहुत ध्यान रखना है कि अगर एक या दो ट्रेड आपकी अच्छी चली गई तो उसके बाद यार आप कोशिश करो कि ट्रेड ना करो। यार मुझे पता है, देखो आपसे लोगों से कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि आप लोग करते हो इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग में यार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो आपने ट्रेड ले लिया, या आपको ऐसा लगता है यहां से मार्केट नीचे जा सकता है तो फिर आपने ट्रेड ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो सपोज करो जैसे कि ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट में मैंने एक लेवल अपना एक मार्क करके रखा है, एक सारी चीजें मार्क करके रखा है। ठीक है, अब यहां पर मेरी जो ट्रेड चल रही है बिटकॉइन में, ठीक है, यहां आप लोग देखोगे कोई खास तो नहीं ट्रेड चल रही है अभी फिलहाल। मुझे अराउंड एक ट्रेड में जो है वो $1 $2, इसमें भी $1 $2 का नुकसान चल रहा है, ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास चल रही है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पीएनएल दिखाऊं तो पीएनएल में आप यार देखोगे, अगर मैं लास्ट फ्यूचर का दिखाता हूं, मैं लास्ट 30 दिन का, ठीक है, खुल जाए, हाँ, यहाँ पे आप फ्यूचर का लास्ट 30 दिन का ट्रेड देखोगे तो कि यार ऑलमोस्ट मेरी जो एक्यूरेसी है वो 92% के आसपास की है। मैंने 25 ट्रेडें ली है। 25 ट्रेड में से आप ऐसा मान सकते हो मेरे ख्याल से 24 या 23 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुई होंगी। ऐसा क्यों होता है यार? सिंपली मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली एडवांस हूँ। और हालांकि ये जो मेरा अकाउंट है ये मेरा प्रॉपर अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने बैक टेस्टिंग के लिए अकाउंट लेके रखा है, तो ये उसमें मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं करता हूँ। बट बैक टेस्टिंग करने के बावजूद आपने क्या देखा, मेरी जो एक्यूरेसी है वो 92% के आसपास की है बिटकॉइन में। ठीक है यार, सिंपली यार मैं दो तीन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। पहला तो यार अगर ओवर ट्रेडिंग जो है मैं उससे बचने के लिए क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल रोबोट के जैसे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे जा रहा है। मेरे को सिंपली अपने लेवल मिलेंगे, अपना एंट्री मिलेगी, मैं वहाँ पे एंट्री लूंगा, एक एसएल अपना लगा लूंगा और एक अपना टारगेट लगा लूंगा, बस एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और ओवर ट्रेडिंग की यार सबसे ज़्यादा मेजर वजह पता है क्या होती है? बोरिंग। आपको मार्केट में 6 घंटे रहना है। ठीक है, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, 6 से 7 घंटे के आसपास रहना है। अब 6 से 7 घंटे में यार मुश्किल से 30 मिनट ऐसे होते हैं जब आप ट्रेड लेते हो। 30 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास ऐसा समय होता है जब आप ट्रेड में होते हो। बट बाकी पूरा 5 घंटा क्या, बाकी जो पूरे 5 घंटे होते हैं वो आपका दिमाग खराब कर देते हैं, वो आपको ट्रेड लेने में मजबूर कर देते हैं। तो यार सिंपली मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी भी सिर्फ एक चीज़ बस अपने माथे में बिल्कुल फिट करके रख लो, आप ओवर ट्रेडिंग की जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल बाहर निकल आओगे। आप बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। सिंपली ट्रेड लाइक अ रोबोट। क्या बोला मैंने? बिल्कुल जैसे रोबोट ट्रेडिंग करता है वैसे ट्रेडिंग करो। आपको एक एंट्री मिलेगी, आप एंट्री लो, टारगेट मिलेगा टारगेट लो, एसएल मिलेगा एसएल लो। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो यकीन मारो मेरे दोस्त, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया ना कि मेरी एक्यूरेसी 92% के आसपास की है बिटकॉइन में, आप इससे भी अच्छी एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। मैं भी एक दो गलती कर रहा हूँ, उस गलती को सुधारने की कोशिश धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो आप यकीन मानो कि आप 95% के आसपास की भी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो अगर आप अच्छी खासी ट्रेड लेते हो। 95% की एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर आप 100 ट्रेड लोगे, याद रखना, तो उसमें से 95 टाइम आप जो है अपनी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करोगे। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। और अगर आपका रिस्क ऑन रिवॉर्ड रेशो 1:1 का भी है ना, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लोगे। बट अगर आपका कहीं रिस्क ऑन रिवॉर्ड रेशो 1:2 के आसपास का है तो यकीन मानो आपका जो कैपिटल है वो डबल होने में टाइम नहीं लगेगा, और फिर डबल होने से आप और भी ज्यादा उसे बढ़ा सकते हो। तो सिंपली यार याद रखना, बोरियत से बचो। ठीक है, बोर मत हो मार्केट में, अपने मन से ट्रेड मत लो। उसके बाद इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद यार सिंपली अगर ये दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से कैटर कर लिया तो फिर प्रॉफिट से आपकी पोजीशन जो है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होगी। आप सिंपली एक या दो ट्रेड ही लोगे। ठीक है, तो ये यार सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ओवर ट्रेडिंग को कैटल करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो आप इजीली इस चीज़ को कर लोगे कन्वर्ट। ठीक है, अपने जो लॉस है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे, और जो प्रॉफिट है उसे तो कभी आप लॉस में कन्वर्ट होने नहीं दोगे। ठीक है, और एक बात यार, अगर आपको जानना है कि कैसे मैंने बिटकॉइन में 92% के आसपास की एक्यूरेसी अचीव करी, ठीक है, ऑलमोस्ट यार अगर आप देखोगे पिछले 7 दिन में तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो 100% के आसपास की होगी, क्योंकि पिछले 7 दिन में मैंने ज़्यादा ट्रेड करी नहीं है, और जितनी भी ट्रेड करी है, हाँ 4 ट्रेड करी है, 4 में से चारों ही प्रॉफिट में क्लोज हुई है।
तो अगर आपको जानना है कि कैसे मैं इतनी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहा हूँ तो सिंपली मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा बिटकॉइन की मेरी स्ट्रेटेजी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। थैंक यू।